ओम शांति। आज के वरदान, वाम दादा के वरदान। जो बच्चे तपस्या करते हैं, योग लगाते हैं, उनको ही वरदान मिलता है। भक्ति मार्ग में हम लोगों ने देखा है, जो भी आत्माएं साधु सन्यासी या राक्षस या आम आदमी भगवान के प्रति तपस्या करते हैं, तपस्या करने के पहले उनके मन में कुछ इच्छा रहता है, ख्वाहिश रहते हैं। जब भगवान प्रत्यक्ष हो, क्या पूछना है, पहले ही सोच कर जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं, बच्चे आपको क्या पूछना है, न संकल्प करने का जरूरत है, न सोचने का जरूरत है। सिर्फ तपस्या करते चलो, उसके अनुसार जिस दिन जो वरदान चाहिए वो आपका हो जाएगा। हाँ, तो हमने सुना है बहुत साल तपस्या करने के बाद भगवान प्रत्यक्ष होते हैं और वरदान मिलता है। यहाँ तो बाबा हर रोज हमको वरदान दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ वरदान पढ़ने से, सुनने से वरदान हमारा नहीं होगा। उसका समान तपस्या करने से ही वो वरदान हमारा होगा। साथ में उस वरदान को अपने जिंदगी में धारणा करेंगे, तभी उसका फल आपको मिल सकता है। तो आज बाबा क्या वरदान दे रहे हैं? डेट 6 मई 2022। आज का वरदान है, अपनी शक्तियां व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। अपनी शक्तियां व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। तो आज बाबा कहते हैं, बच्चे अभी आप मास्टर वरदाता हो। माना आप भगवान से वरदान लेने वाले नहीं, बाबा से मांगने वाले नहीं। इतना शक्तियां, इतना गुणों को जमा कर दो ताकि अपने कमाई द्वारा और किसी को दान दे सको और सहयोग दे सको। लौकिक दुनिया में हम देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा जब छोटेपन में रहता है, उनको कुछ चाहिए तो बाप से मांगता है, चाहे साधन, चाहे पैसा, चाहे कुछ सजेशंस, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ पूछता है। जब बड़ा हो जाता है, कमाई करने लगता है, पिता की जैसे जिम्मेवारी ले लेता है, तो क्या करता है, वो समझ लो पिताजी का जो भी बिजनेस है वही संभाल रहा है, तो वो अपने कमाई से जो आया हुआ पैसा है ना, वो दान दे सकता है। किन लोगों को? जो उनका रिश्तेदार नहीं है, लेकिन अपना जो भाई है, बहन है, ब्लड रिलेटिव है, उनको उन्होंने कुछ चीज दे दिया, पैसा दे दिया, उसको कहते हैं सहयोग। बाहर वालों को दे दिया, वो दान। लेकिन ये दोनों में, दान या सहयोग, इस दोनों में आप आगे वालों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि मैंने 10,000 रुपये दे दिया, आप रिटर्न करने के टाइम पर 1,000 इंटरेस्ट में दे दो, ऐसा नहीं। इट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस नहीं है वो क्या है? जिनको जरूरत है उस समय उनको देना। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे किनको देना है? जो निर्बल है, जिनके पास शक्ति नहीं है, कमाई करने का एबिलिटी नहीं है, उनको दे दो। तो कौन है निर्बल? दुनिया वाले भी हो सकते हैं और आपका परिवार वाले भी हो सकते हैं। समय के अनुसार किसी का बीमारी है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को धन चाहिए, किसी का मनसा सेवा चाहिए, तो सहयोग के रूप में दे दो। आज आप देंगे ना एक दिन उनके द्वारा आपको मिलेगा। भले उनके द्वारा नहीं मिलेगा तो भगवान तो आपको जरूर देगा, लेकिन देना क्या है? शक्तियों और गुणों को देना है। लेकिन शक्ति कब बन सकता है? जब आप भोजन खाते हो, हजम होता है, उसके इक्वलेंट आप कर्म करते हो, तभी वो एनर्जी बनकर कन्वर्शन होता है। तो ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान, योग, ज्ञान को योग में परिवर्तन करके, कमाई करके जो स्टॉक होता है, वो स्टॉक दान में देना चाहिए। बाबा कहते हैं ज्ञान दान नहीं, क्या देना चाहिए? योगिक शक्ति। योग द्वारा जो शक्ति आपने भगवान से लिया है, रेडीमेड फूड। ज्ञान किसको कहते हैं? मैंने उनको इंजीनियर करने का ज्ञान सिखाया, बिजनेस करने का ज्ञान सिखाया। ये क्या होता है? उनको कमाई करने के लिए दिया हुआ एजुकेशन। शक्ति माना क्या है? रेडीमेड पैसा दे दिया और खर्चा करो, बस। कमाई करने का जरूरत नहीं है। और गुण किसको कहते हैं? गुण इसको कहते हैं आप में जो कमियां हैं, उस कमियों को निकालकर अच्छे गुण को अपने डे टू डे लाइफ में धारणा करना, गुस्से से बाहर आना, डिसिप्लिन में रहना, प्रॉम्प्टनेस में रहना, टाइमली अटेंड करना, सहन शक्ति को धारणा करना। माना आपका जिंदगी को देख कर ही वो कॉपी करे, इसको कहते हैं गुण। माना गुण और शक्ति आपको देना चाहिए, तो आपका कर्मों का फल है वो। आपके कर्मों द्वारा वो देखता है सिचुएशन वो कैसे हैं। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आपको पहले बार बार गुस्सा आता था, इतना प्यार से आप बात नहीं करते थे, अभी कैसे बात कर रहे हैं, हमको तो बार बार गुस्सा आता है, आपको क्यों नहीं आता है? तो आपको फॉलो करना है गुण द्वारा। तो भाई बहनों याद रखिएगा, जब तक ईश्वरीय ज्ञान और योग अपने जिंदगी में आप अप्लाई नहीं करेंगे, और आपके पास जो नॉलेज है वो बिजनेस में या कहाँ भी जॉब में आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे, वो पैसे के रूप में कन्वर्शन नहीं होता है। जब कन्वर्शन नहीं होगा तो आप किसी को ना सहयोग दे सकते हो, ना दान दे सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पंडित मत बनना। पंडित माना क्या है? बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, ज्ञान सुनाओ। शिवानी बहन ने ऐसे कहा और उषा बहन ने ऐसे कहा, ज्ञान सुनाओ। ऐसा नहीं। जो बाबा ने सुनाया हुआ ज्ञान को जैसे बाबा ने बताया है, उस विधि से अप्लाई करके अपने समस्या का समाधान लेकर, अपने परिवार का भी समस्या का समाधान देकर, जो बचा हुआ कमाई को ही आप दान और सहयोग में दे सकते हो। उतना कमाई आपके पास रहना चाहिए। आप खुद भगवान से मांग रहे हैं, आपके पास ही बहुत परिस्थितियां, विघ्न, समस्याएं हैं, तो आप किसी को क्या दान दे सकते हो, क्या सहयोग कर सकते हो?
तो चेक कीजिएगा, आप देने वाले की लिस्ट में है या लेने वाले की लिस्ट में है। भले भगवान से ले लो या अपने भाई बहनों से ले लो, लेने वाले नहीं देने वाले बनो। तो ऐसे श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भवा। हम अभी तक क्या समझते थे, किसी को भोजन दे दिया, स्कूल का फीस पेमेंट कर दिया, पैसा दे दिया, साधन दे दिया, तो यही श्रेष्ठ दान ऐसे समझते थे। लेकिन ऐसे नहीं, भगवान को याद करके जो स्टॉक किया है, वो जो कमाई है, वो दान दे दो। याद रखना, पात्र को दान देना है। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। इसे करना है तो आपका स्थिति श्रेष्ठ रहना चाहिए, माना बाबा के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। तो सदा ये सोचते हैं हम सदा सभी को सहयोगी थे, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव वालों को, अलौकिक लोगों को नहीं, सदा जिनको जरूरत है शुभ भाव के लिए सहयोगी। स्पेशली किसके लिए सहयोगी? बाबा, आपने जो इस तन द्वारा मन द्वारा कमाई की है, आपसे जो मांग रहे पूछ रहे हैं, उनको आप दे दो, क्योंकि आपका तन है, आपका मन है, आपका धन है, आपका जीवन है, आप कमाई कर रहे हो, आप दे रहे हो, मुझे क्या है लेना देना उसमें। इसलिए आप सभी से डिटैच हो जाते हो। तो सदा बाबा को अपने कर्म करने में आप सहयोगी, योगी नहीं, याद रखिएगा, योगी नहीं। योग आप नहीं लगा रहे हो, पुरुषार्थ आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ यू आर ओनली द सहयोगी, सपोर्टिव, सिर्फ साधन आप हो, देने वाला बाप है। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण आत्माओं को मैं दान दे रहा हूं, नहीं। कभी आप कहते हैं क्या, मेरे भाई को मैंने दान दिया, मेरे पति को मैंने दान दिया, मेरे माता पिता को मैंने दान दिया, कहते हो क्या? नहीं है ना। जो कमाई है उसके लिए वो भी हकदार है, भले आपने पैसे कमा के आए हैं। लेकिन दान किसको कहते हैं? जो कोई आपके घर में मांग कर आता है और कोई परिवार वाले रहते हैं जिनका जरूरत है। तो हम सभी अलौकिक परिवार है, एक बाप के हम भाई बहन बच्चे हैं। तो जो बाबा ने दिया है, जैसे कि समझ लीजिए आप 1 kg ग्रेप्स लेकर जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिला तो आप क्या करते हैं? थोड़ा उठा के उनको दे देते, खा लो ना। उसको दान कहते हैं क्या? नहीं है ना। सहयोग, जो आप खा रहे हो उनको भी दे दे, आप भी खा लो ना। तो ऐसे अपने परिवार वालों को जो देते हो वो है सहयोग। और बाकी जो मनुष्य आत्माओं को, पंच तत्वों को देते हो वो दान। लेकिन कभी भी जो देते हो उसका एक्सपेक्टेशन मत रखना। क्यों? क्योंकि बाप द्वारा प्राप्ति किया हुआ चीज है, वो आपका नहीं है। बाप ने सिर्फ आपको इतना के लिए दिया है, बच्चे ये लेकर जाके उनको दे दो, बस। आपने कमाई किया नहीं है, वो आपका पुरुषार्थ का फल नहीं है, आपका कर्म का फल नहीं है, लेकर जाने के लिए एक साधन है। ठीक है बाबा, आपका चीज है, हम हमारे द्वारा उनको देते हैं, मुझे क्या मिलता है? क्योंकि सदा मनुष्य आत्मा यही सोचते हैं कि मुझे क्या मिलता है। बच्चे, जब लौकिक में भी पोस्टमैन पोस्ट का काम करते हैं, कुरियर वाले काम करते हैं, तो उनको फीस मिलता नहीं है क्या? कुरियर चार्ज देते हो ना, ऐसे ही मैं रेंट दे देता हूं। साथ में याद रखिएगा, आप देने के लिए जब निमित्त बनते हैं
आपके साधन द्वारा भगवान का शक्ति फ्लो हो रहा है, वो भासना, वो प्रेम, वो खुशबू, वो अनुभव आपको होता है। जब भगवान का एनर्जी आपके इंद्रियों द्वारा पास हो रहा है, इसका मतलब आपका इंद्रिया प्योर हो रहा है, आपका संस्कार भी परिवर्तन हो रहा है। सिर्फ साधन बनो। तो ऐसे सभी तरफ से आप देखेंगे तो भी आपको प्रॉफिट ही है। इससे क्या होता है? निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। और किसी को शक्तिवान बनाना है तो आपको बलवान बनना बहुत जरूरी है। जैसे कि भीम के पास शक्ति था, लेकिन श्री कृष्ण जी का युक्ति नहीं था, तो दुर्योधन को वो वध नहीं कर सका। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, निर्बल को शक्तिवान बनाना है तो आप पहले पावरफुल होना चाहिए। माना आपके मन में कोई इच्छा, न समस्याएं, न परिस्थिति, न विघ्न, न टेंशन, न चिंता, कुछ भी नहीं आना चाहिए। जो आपके पास है सफिशिएंट है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के लिए भी आपके पास सफिशिएंट है, तब भी आप दान में दे सकते हो या सहयोग दे सकते हो। जैसे अभी वाणी द्वारा या मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। इस सेंटेंस में एक बाबा ने सीक्रेट बताया। क्या बताया? वाणी द्वारा और मनसा द्वारा सेवा। हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है कि सेवा भगवान ही कर सकता है। वाणी का सेवा हो, मनसा सेवा हो। वाणी के लिए आपने मुख बाबा के हाथ में दे दिया, मनसा के लिए मन बाबा के हाथ में दे दिया, सेवा तो बाबा ने की। तो बाबा कहते हैं नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ा सूक्ष्म से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो क्या है? जब आपने तन मन धन सब मुझे दे दिया बच्चे, सेवा होगा ना, होता होगा है बाबा। वो सेवा का फल एक जगह पर स्टॉक रहता है बच्चे। जब स्टॉक रहता है वो आपका अकाउंट में रहता है, ईश्वरीय बैंक के अकाउंट में रहता है। वो बचा हुआ जो पैसा है, कमाई है, वो भी आप अभी दान के रूप में दे सकते हो। माना समय, संकल्प, साधन भगवान के हाथ में सेवा के लिए दी, सेवा हुई, उसका जो फल है रेंट के रूप में आपके अकाउंट में जो स्टॉक है, अभी वो स्टॉक को आप दान के रूप में दे सकते हो। एक होता है सेवा के समय का कमाई और सेवा का फल। उसके बाद सेवा के फल से बाबा के तरफ से जो मिला है, जो ऑलरेडी आपके अकाउंट में फल, जो पैसा बचा है, उसको दान के रूप में देना। और इतना सुंदर बात है। तो प्यारे भाई बहनों, चेक कीजिएगा, सेवा करने के बाद ही ये आपका अकाउंट में आ सकता है। लेकिन वर्तमान समय में हम क्लीन में चेकिंग करेंगे तो सेवा का फल ही हमको नहीं मिल रहा है, तो शक्तियों को दान कैसे देंगे? इसीलिए गुणों और शक्तियों द्वारा सहयोग अन्य आत्माओं को दो और प्राप्ति कराओ। क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं है कमाई करने का, तो आप रेडीमेड फूड अपने अकाउंट द्वारा दे दो। याद रखो, सेवा की बाबा के अकाउंट से दिया, शक्ति और गुण दिया आपके अकाउंट से दिया। भले ओरिजिनली बाबा ने ही दिया है, लेकिन आपके कमाई किया हुआ देना चाहिए। जैसे कि आपके पिताजी या कुछ कहते हैं, ऐसे देकर, ये चीज लेकर उनको दे दो, उनको आपने दे दिया पिताजी का, तो उसके लिए थोड़ा जो पैसा मिलता है ना, उसको बचा के रखते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूँ। जब हम छोटेपन में थे, स्कूल जाते थे, हम तो बहुत गरीब थे लौकिक रूप में, तो उस समय क्या होता था, कहाँ भी भोजन परोसने के लिए जाते थे या कुछ अलग अलग काम करते थे। नहीं तो घर में भी कुछ काम किया तो माँ बाप क्या करते थे, थोड़ा पैसा देते थे। उस समय की बात है, हम जब छोटेपन में थे, 5 रुपए 10 रुपए ऐसा देते थे।
तो उस पैसे को है ना हम इकट्ठा करके रखते थे, तो वो मेरा पैसा है, अपना है, क्योंकि हमने कमाई की है ना। तो क्या होता था, कभी कभी कोई रिश्तेदार आते, कोई आते हैं तो बाप किसी को देते थे। लेकिन हमारे पास जो पुराने जमाने में स्कूल में जाते थे, ज्योमेट्री जो बॉक्स रहता था उसमें रखते थे, नहीं तो और कहाँ भी रखते थे। तो बाप ने दिया हुआ जो पैसा, अपने कमाई किया हुआ जो पैसा, आपने जो सेविंग्स करके रखा है, उस पैसे से अपने कोई रिश्तेदारों को और किसी को आप दे सकते हो। आपने पिताजी से काम किया इसलिए उन्होंने पैसा दिया। ऐसे ईश्वरीय सेवा द्वारा किया हुआ जो जमा का खाता है वो भी आप दे सकते हो, भले आपने दिया है, ओरिजिनली देखा जाए वो बाप ने ही दिया हुआ चीज है। तो आज का स्लोगन है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। ऐसे आप दान और सहयोग देते जाएंगे तो आपका भाग्य 100% बनता ही जाएगा, वो भाग्य का अनुभव होता ही जाएगा। जितना भाग्य बढ़ रहा है उतना आपको निश्चिंत होता है। याद रखिएगा, लौकिक में जितना भाग्य बढ़ेगा उतना टेंशन बढ़ेगा। हाँ, ऐसा कैसे? सिंपल, एक बिल्डिंग था, 2 बिल्डिंग हो गया, टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक शॉप था, 2 शॉप हो गया, टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक 2 व्हीलर था, एक कार भी आ गया, टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक सिम था, 2 सिम आ गया, टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो जितना पैसा ज्यादा होता है, साधन ज्यादा होता है, व्यक्ति ज्यादा होता है, भाग्य, पर हम क्या सोचते हैं, पैसा ज्यादा हो गया तो भाग्य ज्यादा बढ़ गया, 2 कार आ गया तो भाग्य बढ़ गया। जितना भाग्य बढ़ता है उतना टेंशन बढ़ता है। लेकिन ये जो निराकार में है ना, जितना भाग्य बढ़ता है उतना निश्चिंत हो जाते हो। क्यों? वो जो भाग्य को संभालने का काम, मेंटेन करने का काम, दान देने का काम किसका है? भगवान का है। दूसरी बात, जब लौकिक भाग्य है ना, किसी को दिखाई देता है, वो कोई चोर लेकर भी जा सकता है और गवर्नमेंट आके इनकम टैक्स के रूप में आपके घर में राइड भी कर सकते हैं। लेकिन वो देखकर कोई भी क्या कर सकता है, आपके प्रति बद्दुआ भी दे सकते हैं, ये देखो कितना जल्दी इन्होंने बिल्डिंग बना दिया, ऐसा भी वो सोच सकते हैं। लेकिन ये जो निराकार कमाई है ना, किसी को दिखाई नहीं देता है, निश्चिंत है, क्यों? कमाई है ना। तो जितना भाग्य उतना निश्चिंतता। भाई बहनों, अभी सोच लीजिए, स्थूल भाग्य बनाना है या निराकार भाग्य बनाना है? निराकार भाग्य बनाना है तो निराकार बिजनेस करना पड़ेगा, निराकार कमाई करना पड़ेगा। सिर्फ कमाई नहीं करना पड़ेगा, जो है तो देखिए बाबा कभी कभी क्या कहते हैं, बच्चे अपने पास जो भी है ना वो इन्वेस्टमेंट करो, उसको ऐसे ही मत करो, इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन आज बाबा कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं, दान करो, सहयोग दो। बिजनेस से भी ऊपर गए बाबा। क्यों? बिजनेस कौन करते हैं? जिनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, फाइनेंस नहीं है, और भी पैसा चाहिए इकट्ठा करने के लिए, जिंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए, वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिनके पास जो चाहिए वो काफी है, एक्सेस है, ज्यादा है, उनके लिए, अपने परिवार के लिए सफिशिएंट है, तभी वो लोग क्या कर सकते, दान और सहयोग दे सकते हैं। तो बाबा आपको किस स्वरूप में देख रहा है और आप क्या रूप, किस रूप में हो, आप ही चेक कीजिएगा। आपके तपस्या द्वारा हर दिन का सारा समस्या का समाधान मिल रहा है, या आज भी भगवान से हम बाबा ये दे दो वो दे दो करके बाबा से या भाई बहनों से मांग रहे हैं? चेक कीजिएगा। बहुत समय का कमाई, लंबा समय का बिजनेस, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इससे ही आप इस स्वरूप में आ सकते हो। क्योंकि याद रखिएगा, आपका प्रेजेंट सिचुएशन है माइनस में है, माइनस, लोन क्लियर होना चाहिए,
21 जन्मों के लिए फुल स्टॉक होना चाहिए, उसके बाद ही एक्सेस आप क्या कर सकते हो, दान या सहयोग। बाबा ने एक कहा, इस दान और सहयोग से आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा, न वर्तमान न भविष्य में। क्योंकि दान माना क्या है, बस चला गया, रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है। तो इतना अथाह ईश्वरीय पावर, गुण, शक्तियां आपके पास है, जमा है, आप मस्त हैं, खुशी में हैं, प्लीज चेक। अच्छा, ओम शांति।